सोमनाथ अरब सागर के किनारे अडिग खड़ा वो ज्योतिर्लिंग जो केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा, आस्था और अखंड स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। और आज इसी पावन भूमि पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अजय सांस्कृतिक चेतना का ऐसा सशक्त उद्घोष किया जिसने इतिहास की स्मृतियों, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा तीनों को एक ही सूत्र में पिरो दिया। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं था बल्कि भारत की सभ्यता, संकल्प और संस्कारों का गर्जन भी था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। प्रधानमंत्री ने सौर्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1000 वर्षों का इतिहास हमें आने वाले 1000 वर्षों का मार्ग दिखाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का नहीं बल्कि विजय, पूर्व निर्माण और अदम्य संकल्प का इतिहास है। जिन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की वो इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन सोमनाथ आज भी उसी शान से खड़ा है, लहराते ध्वज के साथ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बल और हिंसा से किसी सभ्यता के दिल नहीं जीते जा सकते। जो सभ्यताएं दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ती वो अंत में खुद मिट जाती हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अतीत के घावों को कुरेदने का नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सहनशीलता, साहस और पूर्व निर्माण का उत्साह है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रभास भूमि पर पारंपरिक विधि विधान से भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अन्य मान्यगण्य नेताओं के साथ भव्य शौर्य यात्रा में भाग लिया। 108 अश्व और केसरिया पगड़ीधारी अश्वारोहियों के साथ निकले इस यात्रा ने पूरे वातावरण को वीर रस और भक्ति से सरोबार कर दिया। वीर हमीर जी गोहिल और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रधानमंत्री ने बलिदान और संकल्प को नमन किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमनाथ का अर्थ ही अमृत है और यहाँ के महादेव मृत्युंजय हैं, सृजन है, संरक्षण है और संहार के अतिष्ठाता हैं। यही कारण है कि भारत की आध्यात्मिक चेतना को कोई आक्रमण नष्ट नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी चेताया कि आज की राष्ट्र विरोधी और विभाजनकारी शक्तियां नए रूप में मौजूद है, इसीलिए देश को एकजुट, सतर्क और मजबूत रहना होगा। स्वतंत्रता के बाद से सोमनाथ के पूर्व निर्माण से सरदार पटेल के संकल्प को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। आज वही भावना विकास भी, विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। केशोद एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेन, तीर्थ सर्किट और गिर क्षेत्र के संरक्षण जैसे प्रयास सोमनाथ और प्रभास क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और सशक्त करने का अवसर है। उन्होंने वीर हमीर जी गोहिल, चाउल देवी और बेगड़ा वीर जैसे वीरों के बलिदान को नमन करते हुए आगे कहा कि ये मंदिर ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि संकल्प और आत्मसम्मान की जीवंत प्रतिमा है। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि जय सोमनाथ के उद्घोष के साथ आज पूरा देश एक स्वर में अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहा है। वहीं कृषि मंत्री जीतू भाई वाघाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर दृढ़ कदम बढ़ा रहा है। समापन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मसम्मान का अनुभव है जो युवा पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक शक्ति से परिचित करा रहा है। उन्होंने सभी से हर हर महादेव के जय घोष के साथ इस ऐतिहासिक पर्व से सहभागी बनने का आह्वान किया। सोमनाथ एक बार फिर साबित करता है कि आस्था अमर है, संस्कृत अजय है और भारत अडिग है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।